अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पर मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और बेसिक ग्रामर। ठीक है, तो ये सिखाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश जो है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और उनकी ज़बान जो है उर्दू है, और वो उर्दू में किस तरह से जो है वो बेहतर तरह से इंग्लिश सीखें। तो इस वजह से मैंने अपना चैनल जो है वो लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ताकि आप लोग की ये कन्फ्यूजन दूर कर दी जाए। तो मैंने बहुत सारी टेंसेस की वीडियोस और डिफरेंट 3 पार्ट्स में जो है वो टेंसेस की वीडियोस डिवाइड हैं, प्रेजेंट पार्ट्स, पास्ट के पार्ट और फ्यूचर के पार्ट। अगर आपको टेंसेस क्लियर नहीं है तो वो जाके पहले देखें, उसको क्लियर करें, फिर पैसिव वॉइस में आएँ। आज जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पैसिव वॉइस की सबसे लास्ट सीरीज़ जो है सेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक है, हम 2 टेंस के जो हैं वो फ्यूचर में पैसिव वॉइस नहीं बनाते, एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनके भी पैसिव वॉइसेस नहीं बनते। ठीक है, टोटल 8 पैसिव वॉइसेस जो हैं वो हम ग्रामर में बनाना सीखते हैं और बनाते हैं। तो उसे मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो वो आप अलग से उसकी सीरीज़ पूरी देखें और आगे इंशाल्लाह मैं और भी बहुत जो है वो अमेजिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो चलें आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, फ्यूचर परफेक्ट। बेटा फ्यूचर परफेक्ट क्या होती है? फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है फ्यूचर में आप एक चीज़ बोल रहे होते हैं बैठकर कि ये चीज़ जो है मैं कर चुकी होंगी। ठीक है, जैसे कि आपको किसी ने बोला कि वो इस टाइम जो है अभी तुम बैठी हो, शाम में क्या कर चुकी होगी? तो आप कहते हैं कि अभी तो मैं रेस्ट करी हूँ, लेकिन शाम तक मैं अपनी पढ़ाई जो है वो कर चुकी होंगी। ठीक है, इसी तरह से हम कहते हैं समटाइम्स जो है वो कि मैं खाना खा चुकी होंगी, जब तक तुम आओगे तो मैं खाना खा चुकी होंगी। ठीक है, आप फ्यूचर में वो काम बता रहे होते हैं जो आप कंप्लीट तौर पर मुकम्मल करते हैं। तो उससे फ्यूचर का मतलब होता है आपका मुस्तकबिल, मतलब कि आप अपने प्रेजेंट मूवमेंट में बैठकर ये अजप्शन कर रहे होते हैं कि आप जब तक ये करेंगे तो मैं वो काम कर चुकी होंगी। ठीक है, मैं सुबह की सफाई कर चुकी होंगी, मैं नाश्ता कर चुकी होंगी, मैं दिन का खाना खा चुकी होंगी। जब हम इस तरह से बात करते हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, इसके एक्टिव वॉइस बनाने का ये तरीका है बेटा कि आप क्या क्या करते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल। आप सबके साथ विल यूज़ करते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन शैल जो है वो आप आई और वी के साथ शैल यूज़ करेंगे इन ब्रिटिश टेंस। ठीक है, लेकिन अगर आप आई और वी के साथ भी विल लगाएंगे तो ये आपका गलत सेंटेंस नहीं होगा। साथ में आपने हैव लगाना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ठीक है, ये जो है ये आप जब एक्टिव वॉइस बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस वो होता है बेटा जिसमें आपको ये पता होता है कि ये जो काम हो रहा है वो कौन सब्जेक्ट कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट पर जोर देकर वो बात हो रही होती है कि मैं तो अपनी पढ़ाई कर चुकी होंगी, मैं अपने घर के सारे काम ख़त्म कर चुकी होंगी, मैं अपने खाला के घर जा चुकी होंगी, मैं वहाँ पहुँच चुकी होंगी। ठीक है, जब आप ये अपने सब्जेक्ट को दोहराते हुए बोलते हैं कि वो तो अपने घर आ चुका होगा, ठीक है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस कहलाता है। इसी तरह से जब आप पैसिव वॉइस वो होती है जब जिसमें आप ऑब्जेक्ट पर जोर देते हैं। ऑब्जेक्ट बेसिकली वो होता है, वो काम होता है जिस पे काम हो रहा होता है, वो चीज़ होती है जिस पे काम हो रहा होता है। जैसे कि पढ़ाई कर चुकी होंगी मैं, मतलब कि जो पढ़ाई पढ़ाई पर आप ज़ोर दे रहे हैं बेटा, आप वर्क पर ज़ोर दे रहे हैं कि पढ़ाई जो होगी वो मेरे ज़रिए से होगी। ठीक है, पढ़ाई जो है वो मेरे ज़रिए से मुकम्मल हो चुकी होगी। ठीक है,
खाना मेहमान के लिए पक चुका होगा। ठीक है, हम इस तरह से बात करते हैं अपने डेली रूटीन में। ठीक है, अब आप ये बोलते हैं कि अब जाने का फायदा नहीं है, बोल दिया होगा उसने। ठीक है, बोल दिया होगा उसने। जब आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट पर जोर देकर बात करते हैं कि वो तो काम हो चुका होगा। ठीक है, कि काम हो चुका होगा, सफाई हो चुकी होगी। ठीक है, जब आप ऐसे बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली आप ऑब्जेक्ट पर जोर दे रहे हैं, और ऑब्जेक्ट से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो आपका पैसिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते वक्त आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में दोनों हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं, विल और शेल। हैव बीन, आपने प्लस हैव प्लस बीन लगाना है। ठीक है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट आपका एंड में आ रहा है, वो भी बाय के बाद। बाय इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जरिया, आप ये बता रहे हैं कि ये जो काम हुआ होगा, ये काम होगा, ये काम हो चुका होगा, ये किसके जरिए से हो चुका होगा, तो इस वजह से आप बाय का यूज करते हैं, बाय सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। बेटा नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव बीन होगा। यहाँ पर तीन चीजें हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, तो आप लगाएंगे विल नॉट हैव बीन। इन तीनों के बीच में आपने विल के बाद जो है वो नॉट लगाना है, और हैव बीन से पहले नॉट लगाना है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसी तरह से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में आप क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से किसी एक को आपने यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद आपने प्लस हैव प्लस बीन लगाना है। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी तरह से इंट्रोनेगेटिव, बेटा इंट्रोनेगेटिव वो सेंटेंस होते हैं, सवालिया इनकारिया जुमले जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं, आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है विल और शैल, जैसे कि आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते हैं, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं एज इट इज, उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में और इंट्रोनेगेटिव में आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी लाजमी पुट करना है बेटा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है एज अ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप कैसे यूज़ करेंगे। चलें, रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस का जो मेन रूल है वो मैं आपको बताती हूँ। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाते हैं वहाँ पर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करके लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके सब्जेक्ट में ही है तो वो हेम हो जाएगा, इसी तरह से शी है तो वो हर हो जाएगी, इसी तरह से दे है तो दैम हो जाएगी, वी है तो अस हो जाएगी, आई है तो मी हो जाएगी, और अगर कोई नेम मेंशन है तो वहां पर आप एज इट इज नेम लिख देंगे, सिंपल। ठीक है, अब सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जाम्पल सेंटेंस। होप्स हो कि सेशन आप एंजॉय कर रहे होंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें अच्छी तरह से समझ आ रही होंगी। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल सेंटेंस लिए हैं जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने दरख्त लगा दिया होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि वो लोग जो है वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे दरख्त लगाने की, आप अपने घर पे बोल रहे होंगे, उस बात को जो है वो महीने गुजर गए, तो अगर आपकी मम्मा ने पूछा कि उन्होंने बीज का क्या किया होगा या फेंक दिया होगा, तो वो बोला होगा, आपने बोला कि नहीं उन्होंने दरख्त लगा दिया होगा। या फिर आपके जो है इलाके में वो ट्रीज़ लगाए जा रहे हैं ताकि जो है वो इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा रहे, अच्छा रहे, खुशगवार रहे, तो आप कहेंगे कि मैंने देखा तो था हमारे इलाके में प्लांट्स लग रहे हैं, तो आई थिंक उन्होंने दरख्त लगा दिया होगा। ठीक है, हम ऐसे बातें करते हैं जब हमें मालूम नहीं होता और हम कहते हैं कि उन्होंने तो दरख्त लगा दिया होगा, तो दिया होगा। ठीक है, ये आप फ्यूचर की बात करते हैं घर में बैठकर। ठीक है, कि उन्होंने दरख्त लगा दिया होगा अपने घर पे, सेटअप वो लोग कर रहे थे कि लगा दिया होगा। ठीक है, जब हम इस तरह से बातें करते हैं
तो वो आपका कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, उन्होंने, उन्होंने की मतलब इंग्लिश क्या होगी? ठीक है, उन्हें, तो यहाँ पर दे यूज करेंगे हम। क्या यूज करेंगे? दे विल हैव प्लांटेड अ ट्री। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिंपल बनाया है सब्जेक्ट वाला। तो बेटा यहाँ पर जो आपका उन्होंने है सब्जेक्ट है, लगा दिया होगा, तो ये आपका हो गया वर्ब। और क्या लगाया है? दरख्त, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखें, दे हेल्पिंग वर्ब आपका आ गया विल हैव। एक्टिव वॉइस में आप विल हैव यूज करते हैं, और जब आप फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस बनाते हैं तो विल हैव बीन यूज करते हैं। ठीक है, विल हैव लगा दिया होगा, दरख्त जब लगाते हैं तो उसे प्लांटेड कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांटिंग करना कहते हैं लगाने को। ठीक है, तो वो प्लांटिंग होती है फोर्थ फॉर्म, प्लांट होती है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर जो है लगा दिया होगा तो वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, तो प्लांटेड। क्या लगाया है? ट्री, आ दरख्त, आ ट्री। आ इस वजह से लगाएंगे, यहाँ पर एक की बात नहीं हो रही है, लेकिन हम इंग्लिश में जब बातें करते हैं तो हम जो है वो आर्टिकल का इसमें यूज करते हैं आ। ठीक है, दे विल हैव प्लांटेड अ ट्री। ठीक है, ये इंग्लिश सेंटेंस में हम आ का यूज करते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस को मुकम्मल करता है और राइट करता है, तो इसलिए आपको आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, पैसिव वॉइस में बेटा क्या करेंगे? सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? अ ट्री। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या थी? विल हैव बीन, लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लांटेड बाय देम। ठीक है, इसी तरह से नेगेटिव बनाते वक्त बेटा देखें, आ ट्री विल नॉट हैव बीन, विल के बाद नॉट लगाया, फिर हैव बीन प्लांटेड बाय देम। ठीक है, इंट्रोगेटिव में बेटा आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया विल, फिर ऑब्जेक्ट विल अ ट्री हैव बीन प्लांटेड बाय देम क्वेश्चन मार्क। इंट्रोनेगेटिव में बेटा आपका हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, फिर नॉट प्लस हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस दैम। ठीक है, विल अ ट्री नॉट हैव बीन प्लांटेड बाय दैम क्वेश्चन मार्क, ये दोनों में आ गए। ठीक है, ये आपका एक सेंटेंस हो गया मुकम्मल। आगे देखते हैं जी। राहत ने अपने कपड़े, अपने गंदे कपड़े धो दिए होंगे। ठीक है, आप देख रहे थे कि वो अपने कपड़े निकाल रही है, तो आपने ये बात बोला कि उसने अपने कपड़े धो दिए होंगे। ठीक है, जब हम इस तरह से बात करते हैं तो ये फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे? राहत। ठीक है, यहाँ पर धोए दिए होंगे, धो दिए होंगे, तो ये आपका वर्ब हो गया। धोना क्या है बेटा? वर्ब है, ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? गंदे कपड़े, गंदे कपड़े क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से एक्टिव वॉइस बनाते हुए सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा राहत, विल हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, वॉश्ड, वॉश जो है वो सेकेंड फॉर्म है, ईडी लगाएंगे तो बेटा वॉश्ड हो जाएगी, ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। और हर डर्टी क्लॉथ्स, अपने गंदे कपड़े। ठीक है, हर डर्टी क्लॉथ्स। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इज हर डर्टी क्लॉथ्स, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय राहत। यहाँ पर नेम मेंशन है तो आपने एज इट इज नेम लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से नेगेटिव बनाते हुए क्या करेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे? विल नॉट हैव बीन, बीच में क्या आ गया बेटा? नॉट आ गया, तो ये आपका नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव में बेटा आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल, फिर आपका ऑब्जेक्ट हर डर्टी क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय राहत क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर दूसरा इंट्रोनेगेटिव में क्या करेंगे? विल नॉट, विल नॉट मैंने लिखा है, आप पढ़ेंगे विल इल नॉट हर डर्टी क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय राहत। ठीक है, इल नॉट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, विल हर डर्टी क्लॉथ्स नॉट हैव बीन वॉश्ड बाय राहत, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक माई सेशन एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़।
और मैं इसी तरीके से बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। आप लोग भी मेहनत करें और अच्छे से सीखें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे समझाने का अंदाज़ कैसा लगा और मुझे और कितनी बेहतर तरीके से आपको समझाना चाहिए। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे ये भी कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। जी, अल्लाह हाफ़िज़।